नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 28 अगस्त, दिन शुक्रवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। गोरखपुर में राष्ट्रपति कोविंद ने किया देश के पहले आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। कहा, इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इसलिए आज यहाँ आप सबके बीच आकर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। गोरखपुर में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास होने पर सीएम योगी ने जनता को दी बधाई। इस अवसर पर मैं उन सभी यहाँ के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। सपा में शामिल हुए गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अंबिका चौधरी की भी पार्टी में वापसी। सपा प्रमुख ने किया सभी का स्वागत। पार्टी को और ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। एक बार फिर आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा, सोते हुए सीएम को हटाना है। हम लोगों को तो सोते हुए मुख्यमंत्री को हटाना है। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर चला योगी सरकार का चाबुक। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अवैध निर्माण था, उस निर्माण को हटाया। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान गोरखपुर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। राष्ट्रपति कोविंद ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की नींव का पत्थर रखकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय की ओर से योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च स्तरीय शोध आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए आज यहाँ आप सबके बीच आकर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। देवियों और सज्जनों, भारत में प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही हैं। देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति का विकास नाथों एवं सिद्धों द्वारा किया गया। आज के समय में यह पद्धति दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। ऐसा विश्वास है कि खनिजों और धातुओं को औषधि के रूप में तैयार करके इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इनके प्रयोग के प्रवर्तकों में बाबा गोरखनाथ प्रमुख रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा जाना सर्वथा उचित है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि 1934 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया।
राष्ट्रपति ने 2018 में सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का सुझाव दिया था। उसी का हिस्सा है महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में आयुष के विकास की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कार्य साबित होगा। इनमें ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब ये विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को, एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। मुझे बताते हुए बहुत सारे लोग इस बारे में कह सकते हैं, योग की जितनी भी विशिष्ट विधाएं हैं, चाहे वह हठ योग हो, राजयोग हो, लय योग हो या मंत्र योग हो, इन सभी योग की अलग अलग व्यवहारिक स्वरूप को, जिसे आप व्यवहारिक योग भी कहते हैं, क्रिया योग भी कहते हैं, इस क्रिया योग के जनक महायोगी गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और आप योगासनों में भी देखेंगे तो आपके जितने आसन मिलेंगे वो किसी न किसी नाथ योगी या सिद्ध के नाम पर है। गोरक्ष आसन हो, महायोगी गोरक्षनाथ के नाम पर है। मत्स्येंद्र आसन, महायोगी गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम पर जितनी मुद्राएं और बंद मिलेंगे योग के, ये सभी पद्धतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन साथ साथ आयुर्वेद में भी जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, इसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी हैं। और उनके माध्यम से 984 सिद्धों ने जो सिद्धि अलग अलग समय में अर्जित की, जिसमें जो खनिजों, आयुर्वेद का जो खनिज है, धातु सिद्धांत है, इसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और इस दिशा से महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, वह आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, इन सबको एक मंच से, एक छत के नीचे से हम प्रदेश के अंदर संचालित कर सकें। इस दिशा से इस कार्यक्रम को इस महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। और आज उसका शुभारंभ यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज यहां पर गोरखपुर के इस सुदूर उत्तर में, इस ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में, आजादी के बाद विकास जहां से कोसों दूर था, आज जनता जनार्दन की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विकास उनके घर तक, उनके द्वार तक पहुंचा है। अब विश्वविद्यालय भी उनके द्वार तक पहुंचने का मतलब उन्हें विकास से सीधे जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सभी, यहां के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूर्वांचल की सियासत में खासा दखल रखने वाले बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकातुल्लाह अंसारी शनिवार को समर्थकों के साथ सभा में शामिल हो गए। उनके साथ अंबिका चौधरी ने भी सपा की सदस्यता ले ली। इस अवसर पर चौधरी भावुक भी हो गए, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सांत्वना दी। अखिलेश ने नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। एक बार फिर आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। और कोरोना और कोविड के नाम पर जो मदद होनी चाहिए थी, जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
लोग भागते रहे दवाई के लिए, अपनी तकलीफ को कैसे कम करें उसके लिए, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का भी राज आ जाएगा। हत्याएं, लूट, अपहरण, और मुख्यमंत्री के खुद जिले में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। जब जब मुख्यमंत्री जी अपने जिले में जाते हैं, वापस लौट के आते हैं, कोई न कोई बड़ी घटना हो जाती है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। इसलिए मुझे खुशी है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पे चलना चाहती है, खुशहाली के रास्ते पे चलें। अखिलेश यादव ने आज बाबू भगवती स्मृति कार्यक्रम में प्रदेश की बीजेपी सरकार और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि हमें सोते हुए सीएम को सत्ता से हटाना है, उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में बिजली महंगी कर दी गई है और हम लोगों को तो सोते हुए मुख्यमंत्री को हटाना है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में सो जाएं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए इस सोते हुए लोगों को भगाना है और पुनः दोबारा हमें उसी विकास के रास्ते पे रहना है। क्योंकि जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, जब दुनिया को आकलन करते हैं, हमारा देश कहां खड़ा हो गया जाके, दुनिया के नौजवान, दुनिया के किसान कहां खड़े हैं। इसलिए अगर कोई भारत को और किसानों को, नौजवानों को और अपनी माताओं बहनों को सम्मान दिला सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी भी है। जहां बाबू भगवती सिंह जी ने लगातार समाजवादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम लोग संकल्प लें कि अगर हम लोगों ने लाल टोपी पहन ली, साइकिल का साथ दिया है, तो आने वाले समय में कुछ भी रुकावट होगी, लेकिन समाजवादी सिद्धांत को हटने नहीं देंगे। नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेउल्लापुर स्थित मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के विकास कंस्ट्रक्शन तक जाने वाला 170 मीटर अवैध कंक्रीट मार्ग को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर प्रशासन ने फतेउल्लापुर स्थित ताल की जमीन पर मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई अवैध चक्रोट को संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर सदर एसडीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चलवा दी। अपने निज उपयोग के लिए, निज लाभ के लिए ये ताल की जमीन, जो कि इसका नंबर 437 रकबा पड़ता है, ये जमीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। तो आज प्रशासन और पुलिस ने जो ये तालाब की जमीन है जिसका अवैध निर्माण था, उस निर्माण को हटाया। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। शैम्पू करता हूँ, कंडीशनर लगाता हूँ, तो उसी से ये बाल अक्सर साफ सुथरे हो जाते हैं।